पाकिस्तान एक बार फिर से घुटने टेक दिया दोस्तों। चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं फिर उस पर रिएक्शन देंगे। आईसीसी और पीसीबी ने आखिरकार जो है वो बीसीसीआई के सामने भाई घुटने टेक दिए हैं। हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दो शराइत थी उसमें कि भाई हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए और जब भी आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। जैसे इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेल रहा है, पाकिस्तान भी आइंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। बात करें पाकिस्तानी अवाम से कि भाई अगर ये शराइत रखनी ही थी, अगर इन्होंने मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भाई 5-6 महीनों से रोना किस चीज का था? फिर उन्होंने किस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बना दिए, किस चीज के ऊपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे। एट दी एंड घुटने टेकने थे। तो भाई कब से जो है वो ये मसले चल रहे हैं, तो जब एक्सेप्ट करें। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? शोर मचा हुआ था पाकिस्तानी पीसीबी की तरफ से कि हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल में, हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड। एट दी एंड उन्होंने एक्सेप्ट के लिए क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेला, लेकिन एट द एंड आज घुटने टेक दिए क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। बीसीसीआई बोर्ड भी, जो बीसीसीआई बोर्ड आईसीसी को भी रेवेन्यू दे रहा है ना, ऑब्वियसली। और बोर्ड है। और मोहसिन नकवी की रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने डट के ये कहा था हम पैसे पे नहीं बिकेंगे। तो हमें लग रहा था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड यही हुआ जो जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो ये एक ज्यादती की बात है। देखिए ना, आप स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत रखिए। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की एंट्री जो है ना इंतहाई नागुज़ीर बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तहत रखिए। इंडिया रिसेंटली जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी टीम इंडिया चली गई, उससे पहले भी इंडिया पाकिस्तानी टीम चली गई और बड़ा ग्रैंड वेलकम किया पाकिस्तान ने बाबर आजम के लिए स्पेशली। ऑब्वियसली और पाकिस्तान इंडिया को भी आला ज़र्फ़ी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए था और पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत आप रखें, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से इंडियन जो पीपल है और पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो आपस में जुड़ जाती है। तो क्रिकेट वाहिद वो चीज़ है जो आपस में जोड़ देती है। अदरवाइज आपको पता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। तो क्रिकेट एक चीज़ थी जिसकी वजह से अवाम दोनों तरफ खुश हो जाती थी, इंटरटेनमेंट अवाम को मिल जाना था। तो विच इज़ रियली गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स रियली सैड फॉर पाकिस्तान। एज अ क्रिकेट फैन इट इज सेट फॉर मी कि पाकिस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है। हाइब्रिड मॉडल पे फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी एज एशिया कप जो हुआ था लास्ट ईयर, तो इंडिया फिर नहीं आई, इंडिया की टीम पाकिस्तान। तो ये सेम केस। सर इस चीज के ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं हुई कि मतलब कि भाई पैसे के ऊपर ही बिकना था तो भाई पहले बिक जाते। 5-6 महीनों से यही रोला था कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना। फिर जब फाइनल मीटिंग होने लगी थी पीसीबी की, आईसीसी की, बीसीसीआई की, उससे पहले उन्होंने जो है वो आके जनाब पैगाम दे दिया हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमें लग रहा है कि बड़े जिगरे वाला मोहसिन नकवी है, लेकिन जैसे कहे हैं वहाँ पे कहे हमें शेयर भी दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, भाई सारा मान बना के आ गए। देखिए ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने उधर जाके मीटिंग में हुई है या नहीं हुई, और मीटिंग में ये चीज़ कही है कि कल मीटिंग हुई थी उसमें फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज जो मीटिंग है उसमें ये फैसला। अच्छा, तो रिसेंटली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हम पैसों पे तो कम से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन अब बिक गए हैं। तो लेकिन वो फिर घुटने टेक दिए क्योंकि पता है आईसीसी के काफ़ी उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, टीवी राइट्स के ऊपर आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स पे और स्पॉन्सरशिप पे। तो 90 और ऑलमोस्ट 90% जो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टर्स है वो इंडिया के हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं कराते, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, तो क्रिकेट देखने वाला या टीवी राइट्स जो है ना ऐसे नहीं बिकते। सर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर होता है। ब्रॉडकास्टर कभी भी जो है वो ऐसा हो नहीं सकता था कि आपस में मैच ना हो इनका। वेल आई पर्सनली सेकंड योर ओपिनियन, मैं आपकी वो बिल्कुल उससे सेकंड करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि पीसीबी ने कहा था कि हम पैसों पे नहीं बिकेंगे, लेकिन एट द एंड वो बिक गए हैं। तो बहुत तकलीफ हुई है एज ए क्रिकेट फैन। पहले सीना चौड़ा करके जा रहे थे, अब जो है जी मुल्क को कौम का ही सर डुबा दिया। और हम दोस्तों में भी बात करते थे कि यार मैं कह रहा था कि यार इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी आफ्टर ऑलमोस्ट 22 इयर्स के बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी कोई इवेंट होस्ट कर रहा है और इंडिया स्पेशली पाकिस्तान में आएंगे। हमारे लोग मोहब्बत करते हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ। विराट कोहली कितने बड़े फैन हैं, रोहित शर्मा कितने बड़े फैन हैं। मैं खुद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह इन तीनों का बहुत बड़ा फैन हूं। दे आर ब्रिलियंट क्रिकेटर्स, ठीक है ना। तो बड़े हम इस चीज़ को लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे थे कि इंडिया आएंगे, पाकिस्तान में मैच होगा, लाहौर में मैच होगा और कज़ाफी स्टेडियम जो नया स्टेडियम बना है गद्दाफी, और वो फुल हाउस होगा इन फ्रंट ऑफ होम्स
क्राउड पाकिस्तान इंडिया को मात देगी, और ये काफ़ी हमने ख्यालात और जो है ना ख्वाब देखे थे, अब वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं हो रही और पाकिस्तान पूरी तरह चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर रही। और सर इसमें तो मैं पूरी कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट हो रही है। अगर जो भी पाकिस्तानी टीम है, जाहिर बात है दुबई जाके खेलेगी, ऑस्ट्रेलियन जो भी बाकी टीम है वो जाके बाहर जाके खेलेंगे, मतलब इससे काफी शेड्यूल खराब हो जाता है। अगर ये चीजें पाकिस्तान में आ जाती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी रेवेन्यू बड़ा बढ़ जाता और मेरे ख्याल में क्रिकेट भी एक बड़ी स्मूथ देखने को मिलती है। वेरी ट्रू, बहुत ज्यादा। इस पे फिर एक चीज है कि आईसीसी के ऊपर बड़े खर्चे आएंगे, क्योंकि फिर चार्टर फ्लाइट से दूसरी टीम पाकिस्तान से जो है ना इंडिया से मैच खेलने दुबई जाएंगे या जिधर भी वेन्यू। इंडिया तो दोबारा आराम से दुबई बैठा होगा, आओ जी जिसने खेलना है। ऑब्वियसली तो आप देखें ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ऐसी है। और इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो तो आपको पता है ना बाप है। रेवेन्यू जो है सब 90% उनकी है, तो उनका कहना तो मानना पड़ेगा, अदरवाइज जो है क्रिकेट होगी नहीं दुनिया में। ठीक है, आईसीसी को सारे रेवेन्यू वही दे रहे, तो ये एक सफर है। मतलब कह सकते हैं कि ये प्लेयर्स के लिए और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनके लिए भी बड़ा हेडेक है। ठीक है ना, आप एक मैच यूएई में खेलो और एक मैच आके पाकिस्तान में खेलो, तो प्लेयर्स थक जाते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान। मेरे इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा व्यूअर्स हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं, यही बात करते हैं। जब मैंने चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बात किया है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, हमने अपनी इंडियन टीम को रिस्क पे नहीं भेजना। क्या पैगाम देंगे ऑन इंडियन अवाम को कि भाई वो क्या पाकिस्तानी अवाम क्या देखे पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है। पाकिस्तान इज अ वेरी पीसफुल, साउंड एंड सेफ country. If Pakistan would not safe, then why Australia would travel to Pakistan? बिल्कुल ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्यों आके खेलता, इंग्लैंड पाकिस्तान आके क्यों खेलता, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आके क्यों खेलती, साउथ अफ्रीका आई है, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, एक्सेप्ट इंडिया, तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल के गई है। तो पाकिस्तान इज वेरी सेफ कंट्री। पाकिस्तान बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, पाकिस्तानी पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, दे आर वेरी जेनरस। तो मेरी जो है ना आपके इंडियन फैंस से या आपके जो व्यूअर्स है उनसे यही जो है ना एक पैगाम, मेरा जो मैसेज है वो यही है। देखे पाकिस्तान का इमेज जो है खामखा इंटरनेशनल मीडिया और जो भी हो उसने खराब किया हुआ है। पाकिस्तान इज अ वेरी सेफ एंड साउंड कंट्री, बड़ी खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जो है ना हॉस्पिटेबल लोग हैं, बड़े जनरस लोग हैं, ठीक है ना, और बड़े प्यार करने लोग। एक दफा कम अभी नहीं तो कम से कम जिंदगी में कभी। और क्रिकेट के लिए ठीक है ना डाई हार्ट फैन है और क्रेजी फैन है, जो क्रिकेट के लिए क्रेजी होते हैं दोनों ममालिक के लिए। यस, पाकिस्तान में क्रिकेट वाहिद एक स्पोर्ट्स है जिसके लिए लोग जो है ना मरते हैं, यानी कि लोग बहुत क्रिकेट को प्यार करते हैं। और एक क्रिकेट वाहिद एक चीज थी जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को आपस में इकट्ठा कर रहे थे और बीच में प्यार बांट रहे। मैं छोटी सी बात कहूँगा कि हम सब के सब बेहिस और बेगैरत लोग हैं। मैं अगर ये कहूँ तो ये लोग समझ रहे हो कि गलत हो, तो इसके लिए माजरत, लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल, ये पहले अगर आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ कह रहे हो फिर आप क्या जरूरत है? ठीक है, मैं जब पिछली बार भी ये कह के कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो ये लोग इंडिया चले गए ना। बिल्कुल ऐसी है। तब ये अभी सम टाइम से न्यूज़ चल रही थी कि जी ये जो है हम अपने ही मैच मुल्क में करवाएंगे। मुझे पता था कि यार ये जो इनके अंदर ज़मीर ही नहीं है ना। मैं आपको ये कहूँ कि जो पॉलिटिक्स बैठी है यहाँ पे इस टाइम, आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स कोई स्टैंड ले सकती है अपने मुल्क के लिए? मैं तो नहीं समझता कि ये जो भी है लोग बैठे हैं पीसीबी में है ये स्टैंड लेंगे, ये मुल्क के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। बेसिकली इनके मकसद होते हैं, ठीक है, वो अपने मकसद पूरे कर रहे हैं और वही चल रहा है। मुल्क का किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है। इसके लिए ज़मीर को अपने और एक बात को कायम, हाँ ठीक है ना खेलो, चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाए, लेकिन अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे मुझे पहले पता था कि ये होना है ऐसा। ये जो हुआ है बिल्कुल हमारी आवाम के लिए और हमारे जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए ये आप अगर मैं पूछूं कि इंडिया में किसी प्लेयर के आप जो है वो किसी का इंतजार था आपको, जो जिसको आप देखना चाहते थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी भी प्लेयर को जो आप देखना चाहते कि पाकिस्तान में उनकी टीम आए? मैंने तो भाईजान कोहली पसंद सी। कोहली और नहीं आना तो इत्थे फायदा ही कोई नहीं क्रिकेट वेखण दा। असि तो इंडिया पाकिस्तान दा मैच हुंदा सी, आने इंडिया जिते। अच्छा, अच्छा आप इंडिया को सपोर्ट करते थे? मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। मतलब आपके दोस्त इंडियन थे इसलिए? इंडियन दोस्त नहीं थे, बात यह है कि इंडियन दोस्त थे, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो फारग है। वो फारग इस वजह से है कि बिके होते हैं मुसलसल, और
पहले पुराने Last- जो हमारे क्रिकेटर थे वो ठीक खेलते थे। हाँ बिल्कुल, एंड पे आके भी इन्होंने मैच हारे हैं। और जब 120 नहीं करने दिया था 120 नहीं करने दिया था, तो अच्छा ही हुआ नहीं यार, पाकिस्तान में नहीं तो इन्होंने हारना ही था इधर। मैच टॉप पे जा सकता था, लेकिन इन्होंने लास्ट क्रिकेट मैच में भी गांधी मारा है। गांधी मारा है और बड़ा बुरी तरह से आ रहे हैं। तो मैं मतलब आप समझते हैं कि अच्छा ही हुआ है कि पाकिस्तान में आके उन्होंने पाकिस्तान को नहीं हरा दिया, बहुत डबल बेइज्जती थी। बहुत जबरदस्त बेइज्जती थी। और तो ये मैच दूसरी तरफ से लॉस हुआ है ना कि इनकम हमारी जो है खत्म हो गई है ना, इनकम में इजाफा होना था ना, अगर वो आते यहाँ बिल्कुल से ऐसी है। स्टेडियम हमारे रौनक वगैरह ਹੁਣ सारी ਤੇਰੀ लग जाती। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ। ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। बहुत गलत है, ये अफसोस है। फैसला